हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.3 को कंटिन्यू कर रहे थे। आगे की एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। 6.3 के अंदर जनरली यूज करना था हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का, और एंगल सम प्रॉपर्टी को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के 3 सम जो थे वो हमने खत्म कर दिए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। देखिए, एक फिगर पहले तो जो बताई हुई उसको जरा ड्रॉ कर देते हैं। पैटर्न लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक फिगर आपको जो बताई हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है और वो कुछ इस तरीके से एंगल्स बना रही है, और उस एंगल्स के लिए जो नेम दिए हुए हैं वो नेम भी है पी क्यू एंड आर एस, और उसी के अंदर एक बीच में जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है उसको टी नाम दिया गया है। कुछ एंगल भी गिवन है फिगर के अंदर ही ड्रॉ किया गया है उसको 95, 40 एंड 75। 95, 40, 40 एंड 75, और कुछ ढूंढने के लिए कहा गया है वो है SQT। SQT ये एंगल जो है वो हमें ढूंढना है। रेडी? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दो फिगर ये फिगर देख के आपको आंसर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, एक स्टेप दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि कैसे होगा। देखिए, दो एंगल है, मतलब कि इस ट्रायंगल को भूल जाओ तो ये जो दो एंगल है उसके ऊपर से तीसरा एंगल मिल जाएगा। जैसे ही ये एंगल मिलेगा वैसा ही एंगल ये होगा, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ही ये मिलेगा मतलब कि ये दोनों मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ये दोनों की मदद से तीसरा मिल जाएगा। स्टेप तो मेरे पास सीधे और स्ट्रेट है, बस उसको मुझे फॉलो करना है। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल PRT, सबसे पहले ट्रायंगल PRT के लिए मैं बात करता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं उसके अंदर? एंगल PRT प्लस RTP प्लस TPR इज इक्वल टू 180। ओके ना? इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टीज। रेडी ना? एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस थ्री एंगल टोटल 180। नाउ उसमें से दो एंगल मुझे पता है। कौन से एंगल पता है? एक मुझे P एंगल पता है और एक मुझे R एंगल पता है। मुझे T नहीं पता है तो मैं उसको ढूंढ लेता हूं। चलिए वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले PRT की वैल्यू मुझे पता है कितनी है। PRT की वैल्यू है 40 प्लस RTP ढूंढना है, वो तो मुझे RTP ढूंढना है। एंड दूसरा जो एंगल वो तो मुझे दे दिया गया है 45। रेडी? चलो दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, यानी कि टोटल करके भेजेंगे। सो एंगल RTP क्या हो जाएगा? 180 माइनस 40 प्लस 95, 40 प्लस 95 135। रेडी? डायरेक्ट किया एक स्टेप। सो एंगल RTP 180 माइनस 135 हो जाएगा सीधा 45, यानी एक एंगल मुझे मिल गया। ये एंगल मुझे मिल गया। कितना मिला? ये 45 है तो ये भाई भी 45 ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि वो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बट एंगल PTR एंड एंगल STQ इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखिएगा पूरा। क्या? इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ, दोनों सेम हो जाएंगे। एंड सो एंगल STQ जिसकी मुझे जरूरत है वो भी कितना हो जाएगा? 45, यानी कि दो एंगल मुझे मिल गए। ये भी कितना आया? 45। पहले मैंने यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, अब मैं यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं। अब नया ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा? STQ, ट्रायंगल
टी क्यू फॉर ट्राइंगल एस टी क्यू क्या आएगा, तीनों एंगल का पहले तो टोटल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दो एंगल मेरे पास है, तीसरा एंगल मुझे उसके अंदर से ढूंढना है, तो सीधा लिख देंगे एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180, बराबर ना। सो टी क्यू और एस ये तीनों एंगल मेरे पास आ जाएंगे। सो टी तो मेरे पास है कितना 45 प्लस क्यू भी मेरे पास है, सॉरी माफ कीजिए, क्यू मुझे ढूंढना है, टी क्यू एस ये दोनों एंगल एक्चुअल में मेरे पास है, और एस एंगल भी है मेरे पास कितना है 75 180। चलो 45 प्लस 75 टोटल करके उस तरफ भेज देते हैं, टी क्यू एस माफ कीजिए, हाँ टी क्यू एस, टी दूसरी बार आ गया, एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस, चलिए 45 प्लस 75 580, 80 और 4 120, 180 माइनस 120 आ जाएगा 60। सो एंगल पी क्यू एस जो मुझे ढूंढना था कितना आ गया मेरे पास 60। रेडी, फिर से एक बार स्टेप समझा देता हूं कैसे स्टेप है। ये दो एंगल मुझे दिए थे, एंगल सम प्रॉपर्टी करके मैंने तीसरा एंगल ढूंढ लिया, कितना आया 45। 45 से ही ये 45 साबित कर दिया क्योंकि ये दोनों तो वर्टिकली ऑपोजिट है। अब ये और ये तो दिया था, ये मैंने ढूंढा, यहां पे भी तीन एंगल में से दो मेरे पास मिल गए, मतलब तीसरा मैंने ढूंढ लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सोचो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी काम में आ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख दीजिए फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। 4 हो गया, उसके बाद 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया गया है इन द फिगर PT is perpendicular to PS। फिगर थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा समझना पड़ेगा फिगर को, बाकी इतना कुछ हार्ड है नहीं, थोड़ा समझना है बस। बताया गया है कि भाई पहले तो जो फिगर है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं, फिगर को ही मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूं। एक लाइन जो दी गई है PS लाइन, और जो लाइन PS है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर विथ T, और उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन और जा रही है जो कि 90 डिग्री बना रही है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज बताई हुई है, और एक लाइन यहां से खींच के वहां तक जा रही है, जो लाइन 90 डिग्री बना रही है उसको साथ इंटरसेक्ट कर रही है, वो कोई पॉइंट Q पे, कौन से पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, और यहाँ पे नीचे एक R पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। साथ में ये एंगल मुझे बताया गया है Y है, ये एंगल बताया गया है X है, ये एंगल 28 है, और एक और एंगल बताया गया है जो कि 65 है, और साथ में चलिए उस क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये यहाँ पे सम खत्म होता है, माफ कीजिए क्वेश्चन खत्म होता है। बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए, इन द फिगर PT is perpendicular to PS, yes, PS and PT and PS both are perpendicular। PT and PS नहीं होगा, क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक दिख रही है, PT and PS परपेंडिकुलर नहीं है, एक्चुअल में PS and ST जो है वो परपेंडिकुलर है। देन PQ पैरेलल SR, PQ जो है और SR जो है वो तो पैरेलल है, वो तो हमने बता दिया। देन SQR दिया हुआ है 28, SQR ये रहा 28, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y जो कि हमारे फिगर के अंदर गिवन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं जो पैरेलल लाइन है उसको आपको इंडिकेट कर दूं, भाई मेरे पास जो PQ है और SR है वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों मैं बार बार पहले दिखाता हूं, क्योंकि पैरेलल की मदद से हमें सीधी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाती है। देखिए यहां मिल गई, ये Z बन रहा है तो ये अकेला 65 होगा, तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये 65 ही है ना, ये छोटा छोटा मतलब 65 होगा, छोटा बड़ा तो इसके से भी, तो ये 65 है, तो ये भी पूरा कितना होगा 65। तो पहले तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल है इसकी वजह से एंगल क्यू आर टी और एंगल पी क्यू आर बोथ आर सेम, व्हाई बिकॉज ऑफ अल्टरनेट
एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। सो इस बात का ध्यान रखना खास। चलिए दोनों इक्वल हो गए। सो मैं पूरा एंगल पी क्यू आर वो कितना लिख सकता हूं? 65 लिख सकता हूं, रेडी ना। हालांकि पूरा पी क्यू आर 65 है, एस क्यू आर ए 28 है, तो मुझे एक्स तो अपने आप मिल जाएगा। इस पूरे में से मैं इतना निकाल दूं, इतना निकाल दूं, इस पूरे में से इतना निकाल दूं, तो ये भाग मुझे मिल जाएगा बाकी का। तो मैं यहां पर उसको मेंशन कर देता हूं, क्या? एंगल पी क्यू आर वो पूरा है, एंगल पी क्यू आर, उसमें से क्या निकाल दूं? एस क्यू आर। क्या निकाल दूं? एस क्यू आर। तो मुझे क्या मिल जाएगा? पी क्यू एस, सबकी वैल्यू डाल देते हैं, पी क्यू आर कितना आया? ये रहा, मैंने अभी कैलकुलेट किया, 65 माइनस एस क्यू आर गिवन है 28, पी क्यू एस भी गिवन है एक्स के फॉर्म में। सो सीधा लिख देता हूं, 65 माइनस 28 करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 37। चलिए एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 37। रेडी? कुछ किया नहीं है, क्या किया? इस बड़े से एंगल में से ये छोटा सा एंगल निकाल दिया, तो ये जो एंगल यहाँ पे बचा वो एंगल मुझे मिल गया, यानी कि मुझे x मिल गया। चलिए x मिल गया, ये तो 90 है, तो y भी अपने आप मिल जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम। ये जो मेरा चौक यहाँ पे जो घूम रहा है, ये ट्राइंगल, उसमें लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल QPS, ट्राइंगल QPS। उसमें क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट एंगल QPS प्लस एंगल PS, Q प्लस एंगल SQP इज इक्वल टू 180, यानी कि P भी आ गया, S भी आ गया और Q भी आ गया, तीनों एंगल आ गए। S भी आ गया, Q भी आ गया और P भी आ गया। जो चीज पता है उसको पहले लिख देते हैं। चलिए QPS 90, ये पता है 90, प्लस ESQ नहीं पता है, लेकिन वैसे पता है y के फॉर्म में, y तो हालांकि ढूंढना है। एंड SQP वो तो कितना है? x, और x की वैल्यू तो मेरे पास है, अभी अभी ढूंढी मैंने, ये रही 37। 90 प्लस y प्लस 37 इज इक्वल टू 180। दोनों का टोटल करके उस तरफ भेज देते हैं, y इज इक्वल टू 37, यानी 127, सॉरी y प्लस 127 इज इक्वल टू 180। 127 को उस तरफ भेज देते हैं, तो y मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 127, यानी 53। सिंपल, क्लियर? 180 माइनस 127 सिंपल मिल जाएगा 53। फिर से एक बार स्टेप, कौन से स्टेप किए हमने सबसे पहले तो ये जो बड़ा एंगल है वो इस एंगल के साथ मैच करवा दिया अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, तो ये पूरा एंगल 65 आ गया। 65 में से 28 निकाल दिया तो ये एंगल मिल गया। ये एंगल और ये एंगल मेरे पास पता है, लेकिन नॉन एंगल है, पता है मुझे, तो ये y मुझे अपने आप मिल जाएगा। किसकी मदद से? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है ना। लिख दीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आखिरी सम को खत्म करते हैं। लिख दीजिए बच्चों, आखिरी सम की ओर जाते हैं, खत्म करते हैं उसके बाद चैप्टर को। आखिरी सम प्रूव दैट वाला है, थोड़ा समझना उसको किस तरीके से प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो फिगर थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूं जो दिया हुआ है। एक ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया हुआ है और एक PQR ट्राइंगल के साथ एक पॉइंट जो उसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है। एक ट्राइंगल है PQR और एक पॉइंट यहाँ पे S एक्स्ट्रा यहाँ पे बन रहा है, और Q पॉइंट और R पॉइंट से एक लाइन जा रही है और वो भी कुछ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है T पॉइंट पे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया गया है कि इन द फिगर साइड QR and PQR, sorry, in triangle PQR produce point S,
बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट द T। बाइसेक्टर, ये भाई बाइसेक्टर है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। ये दोनों एंगल क्या है, सेम। बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, मतलब कि यहां पे भी ये दोनों एंगल क्या है, सेम। दिस टू एंगल आर सेम। नाउ एंड PRS meet at the point, then prove that QTR is one half of, प्रूव करना है, prove that QTR is, sorry, angle QTR is one half of angle QPR। QTR is one half of QPR। चलिए, अब पहले तो मैंने आपको वो चीज सिखाई हर वक्त की, पहले प्रूव में करना क्या है वो जरा देख लीजिए। QPR की जरूरत पड़ने वाली, QPR जो आधा हो, QPR का आधा करना पड़ेगा, किसके लिए, QTR से। QTR से मतलब कि ये दोनों एंगल जो है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, खुद से समझना है ये बात कि वो दोनों एंगल मुझे एक ही कंडीशन पे मिल सकते हैं, जब मैं एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करता हूं। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, वो चीज आप लोग सीख के आए हो बहुत पहले, ना सीखे हो तो बता दूं। ये एक ट्रायंगल अगर बनाया तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये दोनों उसके इंटीरियर एंगल हुए। रेडी। और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर एंगल के, ये एंगल और ये एंगल के टोटल जितना होता है, इंटीरियर एंगल के टोटल जितना, वो तो पता ही है। तो यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी दो बार लगाऊंगा। पहली बार लगा के मैं अगर आंसर आ जाता है तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे P R और S एक बड़ा सा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो लिख देते एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल। और अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो PRS वो किस दोनों के टोटल बराबर होगा, RPQ और PQR के बराबर होगा कि नहीं। रेडी। RPQ और PQR के बराबर होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा एक्चुअल में, क्योंकि PRQ उसमें ये बाइसेक्टर जा रहा है और PQR उसमें ये बाइसेक्टर जा रहा है, मतलब कि देखिए PRS जो पूरा है वो और PQR जो यहाँ पे दिया है वो, उन दोनों का आधा मैं अगर करूंगा, आधा, क्योंकि बाइसेक्टर दिया है मतलब कि आधा करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ अलग से एंगल मिलेंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, इस पूरे को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों साइड में किससे करता हूं, वन हाफ से मल्टीपल करता हूं। फिर से एक बार, ऐसा मैंने क्यों किया वन हाफ से मल्टीपल, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइसेक्टर वाले जो एंगल है वो एंगल मुझे चाहिए। ये बाइसेक्टर वाले जो एंगल है उसी एंगल की मदद से मैं कुछ लिख पाऊंगा। रेडी। सो क्या, मल्टीप्लाई वन हाफ, मल्टीप्लाई विथ वन हाफ बोथ साइड, बोथ साइड यानी कि दोनों साइड में किससे मल्टीपल कर दूं, 1/2 से। दोनों साइड अगर मैं 1/2 से मल्टीपल कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ PRS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ RPQ प्लस 1/2 ऑफ PQR। देखिए एक और हिंट यहां पे मिल गई, मेरे RHS में 1/2 PQR है भाई, QPR है। देखिए क्या, 1/2 QPR है, ये QPR या RPQ ये दोनों एक ही एंगल है। क्लियर। मैं उसको QPR लिख देता हूं तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहो। QPR दोनों एक ही होते हैं, RPQ लिखो या QPR लिखो, दोनों एक होता है। यानी कि हिंट देखो, एक और चीज मुझे ऑलरेडी मिल गई, QPR मुझे RHS साइड में मिल गई, बराबर। चलो रखते हैं, इसके ऊपर से मैं कुछ और लिख पाने वाला हूं। देखिए 1/2 PRS का आधा ये दोनों, तो मुझे TRS भी मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं TRP की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एंगल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, मुझे नीचे के एंगल की जरूरत पड़ेगी। सो मैं क्या करूंगा, TRS लिख दूंगा। 1/2 PRS की मतलब क्या, PRS का आधा, PRS का आधा कितना हो जाएगा, TRS एंगल TRS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QPR। ये तो भाई ऊपर है, यहाँ पे तो कोई आधा वाधा होने वाला है नहीं, यहाँ पे और एक आधा हो जाएगा, कहां पे, PQR उसका आधा, ऊपर वाले यहाँ की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, अंदर वाले की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं और एक लिख सकता हूँ, TQR लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, एंगल
क्यू आर। रेडी, समझ में आई बात? खास ध्यान रखना, ये जो है पॉइंट वही टर्निंग है। 1/2 ऑफ पी आर एस वो ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 ऑफ पी क्यू आर उसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। 1/2 ऑफ पी आर एस वो टी आर एस है और ये भी ऐसे लिख सकता हूं। अब टी आर एस बराबर मुझे ये मिला, पर एक्चुअली जब मैं टीआरएस की वैल्यू लिखने जाऊं तो टीआरएस भी तो एक एक्सीलियर एंगल है, बट एंगल टीआरएस ऑल्सो वन एक्सटीरियर एंगल। टीआरएस भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या लिख सकता हूं टीआरएस की जगह पे एक्सटीरियर एंगल होने के कारण टीआरएस, तो उसके अंदरूनी एंगल कौन से बन रहे हैं? ये दोनों एंगल बन रहे हैं। रेडी, ये दोनों एंगल बन रहे हैं टीआरएस के अंदर। ये दोनों, अगर मैं ये ट्रायंगल सिर्फ अकेला देखूं, इसमें ये सब बाहर आ रहा है, देखिए ये, तो ये दोनों एंगल होंगे ना अंदर के। रेडी, तो उन दोनों का टोटल होगा टीआरएस जितना। तो मैं टीआरएस के इक्वल क्या लिख सकता हूं भाई? आर टी क्यू, यानी क्यू टी आर, सीधा लिख देता हूं क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर लिख सकता हूं ना टीआरएस की जगह पे। रेडी, क्योंकि वो भी क्या है, वो हमारा एक एक्सियल एंगल है। ये मेरा इक्वेशन 1, ये 2। क्यों? क्योंकि दोनों टीआरएस के इक्वल आया है। देखिए क्या हुआ है, दोनों टीआरएस के इक्वल आ रहा है, तो टीआरएस इज इक्वल टू दिस, टीआरएस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट वी कैन से, ये दोनों भी क्या है, इक्वल। सो 1/2 ऑफ QPR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू ये इसका सामने वाला साइड एंगल QTR प्लस एंगल TQR। रेडी, चलिए TQR तो सामने सामने कट हो गए, यानी क्या मिल गया मुझे, 1/2 ऑफ QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। यही तो लाना था, देखिए QTR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QTR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QPR। समझ में आई बात? So we can write hence proved that 1/2 of QPR is equal to angle QTR, or we can say angle QTR is equal to 1/2 of QPR। फिर से एक बार क्या किया हमने, हमें जो एक्सटीरियर एंगल थे उसका हमने यूज किया है। पहले तो हमने PRS उसके दो एक्सटीरियर एंगल निकाले, ये PRS है वो दोनों सॉरी बाइसेक्टर है, PRS के दो एक्सटीरियर एंगल का टोटल ये दोनों लिया। फिर TRS की बात की, पहले PRS की बात की, उसके बाद दो बाइसेक्टर दिखा दिए, फिर TRS की बात की, तो TRS दो बार आ गया, तो दो बार TRS आया मतलब कि सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। यानी अपने आप प्रूव हो गया कि भाई QTR जो है वो 1/2 ऑफ QPR होता है। सही है ना। सो प्रूव दैट वाले सम की प्रैक्टिस तो बच्चों बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही सम ये 6 चैप्टर के अंदर जो कि यहाँ पे खत्म हो गया, ये 6 चैप्टर में तो प्रूव दैट के गिने चुने ही सम आए, शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 ही सम ऐसे आए जो प्रूव दैट वाले थे। लेकिन यानी कि हमें राइडर कह सकते हो आप उसको, या एक प्रकार के थ्योरम्स कह सकते हो, जो चीज 7 चैप्टर 8 चैप्टर और 9 चैप्टर में बहुत दी हुई है, बहुत ज्यादा। क्लियर? तो प्रूव करने वाले जो सम है उसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको, क्योंकि उसके बगैर आपको ज्योमेट्री इतना आसानी से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, और इस चैप्टर की प्रॉपर प्रिपरेशन आपको करनी है। इसकी एग्जाम जब भी कभी हो, आप लोग को इसका कंसेप्ट जो है, फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने हर एक सम की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खास करके सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है उसको खास देख लो, क्योंकि उसके अंदर से एमसीक्यूज आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक कंसेप्चुअल मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, एंगल्स को लेके जो था वो। ठीक है, बाकी की सारी बातें मैंने हर एक लेक्चर के अंदर आपको लाइव एग्जांपल के अंदर साथ में ही सिखाई है। ठीक है, सो सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोटबुक में लिख दीजिएगा और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। रेडी, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।